हे दोस्तों, क्या चल रहा है? बस इतना ही कि हम आज एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देंगे। तो जिसने भी कुरान के चमत्कारों में कुरान के चौंकाने वाले निष्कर्षों में यह सुझाव दिया है उसे धन्यवाद। मैंने इनमें से कुछ को कुरान में चमत्कार खोजने के लिए बनाया है। रहस्य खोलने वाले कुरान के कुछ गणितीय चमत्कार हैं। यदि आप क्या कुछ विशिष्ट शब्द आपके सामने हो जो दो बहुत ही सार्थक परिणाम नहीं आ सकते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि आप सजा शब्द गिनते हैं और पवित्र कुरान पूरे कुरान में दोहराया जाता है, सजा शब्द कुछ 117 बार, जबकि क्षमा शब्द पूरे कुरान के अंदर लगभग 234 बार दोहराया गया है। 234। यदि आप 117 को 2 से गुणा करते हैं तो आपके पास 234 होगा। यह बहुत सार्थक यही कारण है कि पुरानी नैतिकता के कारण अल्लाह की सिफारिश करता है। विश्वासियों, अल्लाह इस मुस्लिम या मुसलमानों को सजा देने के बजाय माफ करने का आदेश देता है। इसके अलावा यह बहुत सार्थक है। अल्लाह हमारे पैगंबर को आदेश देता है, कहो। इसे लगभग 332 बार दोहराया जाता है और प्रतिक्रिया होती है, उन्होंने कहा कि यह फिर से समान रूप से लगभग 332 बार दोहराया गया है। वह शब्द दुनिया और प्रलय के बाद उन्हें समान रूप से 115 बार दोहराया जाता है। शैतान और देवदूत, वे दो शब्द समान रूप से लगभग 88 बार दोहराए गए हैं। अब स्वर्ग और नर्क, वे दो शब्द समान रूप से 77 बार दोहराए गए हैं। ज़कात एक अरबी शब्द है, उसका अनुवाद दान है। ठीक वह वित्तीय दान जो एक मुसलमान को बलपूर्वक देना चाहिए, और इसे 32 बार दोहराया जाता है। और एक गरीब को दान देने से जो आशीर्वाद मिलता है, उसे 32 बार दोहराया गया है। यह समान रूप से दोहराया गया है। यह अब फिर से बहुत सार्थक है। गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी, ये शब्द 5 गुना, और अमीरी और गरीबी उन दो शब्दों के बराबर। यह बहुत दिलचस्प है, जिसे 26 बार दोहराया जाता है, जबकि गरीबी 26 का आधा है, जो 13 है, और महिला और पुरुष को समान रूप से 23 गुना अच्छा दोहराया जाता है। अच्छा, क्या आप कोई विचार जानते हैं कि वे संख्याएं क्या दर्शाती हैं? अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि क्या आपको पिछली स्लाइड्स से किसी इंसान के क्रोमोसोम नंबर याद है? किसी में 46 अलग अलग गुणसूत्र होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आते हैं। इसमें से 46 जो 23 है पिता से आता है, और दूसरा जो 23 है माँ से आता, जबकि आपको वही रिपीटेशन नंबर महिलाओं और पुरुषों के लिए मिला है, 23 और 23। यदि आप 23 से 23 जोड़ते हैं तो आपके पास 46 होंगे, जो आपको अब एक इंसान की गुणसूत्र संख्या देगा। मैं आपको भूमि और समुद्री भूमि का अर्थ देना चाहता हूँ। भूमि 13 बार दोहराया जाता है, जबकि शब्द समुद्र 32 बार दोहराया है। खैर, पहली बार में बहुत अच्छा नहीं लगता। हालांकि अगर आप एक साधारण गणित करते हैं तो आपके पास होगा 13 के लिए। यदि आप 32 जोड़ते हैं तो आपके पास परिणाम के लिए 45 होंगे, और प्रतिशत यदि आप 13 से 45 में विभाजित करते हैं तो 28.888% जमीन, और शब्द समुद्र के लिए 32 से 45 में विभाजित करते हैं तो आपके पास 71.111% होंगे। क्या आपको पता है कि वे प्रतिशत क्या दर्शाते हैं? अच्छा, हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि वे संख्याएं आपको पूरी दुनिया में पृथ्वी पर व्याप्त सभी भूमि है, जो पूरी पृथ्वी के 28.888 सामुदायिक प्रतिशत हिस्से पर है, और सारे समुद्र महासागरों का सारा जल, नदियां 71.111% संपूर्ण पृथ्वी का 1%। अब फिर से यह दोहराव संख्या बहुत सार्थक है, और यह स्पष्ट रूप से हमारा प्रतिनिधित्व करती है और हमें अच्छे वैज्ञानिक प्रमाण देती है। वाह, वाकई बहुत अच्छा वीडियो था। लेकिन यह एक बहुत अच्छा निष्कर्ष है। मुझे लगता है कि मेरे लिए उन लोगों में से मेरा पसंदीदा उपकरण था जिन्होंने मेरे दिमाग को झंझोड़ दिया था। पहला में गुणसूत्र नहीं था, एक 23 बार पुरुष, 23 बार महिलाओं का उल्लेख किया गया था, और फिर प्रत्येक माता पिता से 23 गुणसूत्र एक व्यक्ति में जाते हैं, जो 46 गुणसूत्र जो कुल है। हाँ, ये माइंड ब्लोइंग है। और फिर आखिरी में कितनी बार भूमि और समुद्र का उल्लेख किया गया है। फिर जब आप इसे कुल से विभाजित करते हैं तो आपको वह क्षेत्र मिलता है जो भूमि और समुद्र को कवर करता है और वास्तविक दुनिया में है।
माइंड ब्लोइंग। मुझे बताएं कि आप लोग उस वीडियो में क्या पसंद करते हैं और आपके दिमाग में क्या छप गया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अब मुझे देखने वाले लोगों की एक श्रृंखला है। बहुत सारे मुस्लिम लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ अज्ञेयवादी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। मैंने आप लोगों की टिप्पणियां देखी हैं। मैं सिर्फ सलाम कहना चाहता हूं। और मेरे पास कुछ लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी टिप्पणियों में काफी सम्मानजनक है। मुझे बताएं कि आप लोग उस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और जब आप लोग उन चमत्कारों के बारे में सोचते हैं तो मुझे आपके विचार और राय सुनने में बहुत दिलचस्पी होगी। वरना दोस्तों, आज का दिन अच्छा रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।